Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen two causes of World War II. Now in this lecture we'll see some more causes of World War II. Last lecture we have seen two causes, that was fierce nationalism and groupism. Now third is militarism. On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War. एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस वर्ल्ड में शांति बनाए मेंटेन करने का काम चल रहा था, उसका एफर्ट्स चल रहा था. वेयर इज़ ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी ओर यूरोपियन नेशंस वेर कॉम्पिटिंग फॉर एम्यूनेशन, और जो यूरोपियन नेशंस थे वो एम्यूनेशन, जो सप्लाई ऑफ मिलिट्री वेपन्स, बुलेट्स एट्सेट्रा को बनाने में कंपटीशन में लगे हुए थे. द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशंस. यूरोपियन नेशंस में इसका सारा प्रोडक्शंस वेपन्स का बढ़ता जा रहा था, बनाने लगे थे. वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वेर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वो मैन्युफैक्चर करने लगे थे. सम नेशंस लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग. रशिया एंड जर्मनी ने कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दिया. ऑल नेशंस बिगेन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी. सारे नेशंस अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगे. इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स. ईस्ट में जापान ने अपना मिलिट्री फोर्स बढ़ा दिया. फाइनली द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन even England and France tried to equip themselves with war weapons. इंग्लैंड और फ्रांस कोशिश कर रहे थे कि अपने वॉर वेपन्स को प्रोवाइड कर पाए, लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बीन डिक्लेयर्ड. फोर्थ इज फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश हुआ, उसको फेलर हुआ. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड. हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति बनाने के लिए लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुआ था, बट नाइदर कुड इट बिकम ए सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवेरिनिटी ओवर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के, विश्व के किसी भी नेशंस के ऊपर वो अपना सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाया, अपना पावर नहीं दिखा पाया. नोट डिड इट हैव इट्स ओन आर्मी, और ना ही उसके पास खुद ऐसा आर्मी था टू मेक द नेशंस फॉलो इट्स प्रिंसिपल्स, जो उसके सिद्धांतों को कोई भी नेशंस फॉलो कर सके. मेंबर नेशंस वर नॉट ऑब्लाइज टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस. जो भी मेंबर नेशंस थे वो अपने लीग ऑफ नेशंस में प्रॉब्लम ले जाके उसका कुछ ऑब्लाइज नहीं कर पाते थे. और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाई इट, और जो भी उसका जजमेंट पास होता था उसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे. मैनी नेशंस हैड मूव्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस से बहुत सारे नेशंस मूव्ड हो गए, निकल गए. इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप देयर टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस. रशिया एंड जर्मनी ने पण लीग ऑफ नेशंस को इसके साथ नाता, रिश्ता तोड़ दिया. लेटर Italy and Japan moved out because Italy had captured Abyssinia and Japan had attacked Manchuria. Germany had snatched away some provinces of Czechoslovakia. Still, the League of Nations could not do. जो इटाली और जापान निकल गए, इटाली ने एबिसिनिया को कैप्चर किया, जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक किया, और जर्मनी ने कुछ प्रोविंसेस जेकोस्लोवाकिया का ले लिया. फिर भी द लीग ऑफ नेशंस कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाया. द ग्रीड फॉर पावर अमॉन्ग सेवरल नेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशंस. जो ग्रीड था, लालच था फॉर पावर अमॉन्ग सेवरल नेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशंस. इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म को रोक नहीं पाए. दिस वॉज द बिगेस्ट फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा फेलर था. ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस
The Treaty of Versailles got its form in the Paris peace process at the end of the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड के बाद पेरिस में जो पीस प्रोसेस हुआ उसमें एक ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन किया. सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, जो वॉर का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया, इट हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड एज वॉर फाइन. वॉर फाइन में उसको 6.5 बिलियन पाउंड भरना पड़ा. इट्स रूर प्रोविंस वॉज टेकन अवे, उसका जो रूर प्रोविंस था वो ले लिया गया. राइन रिवर हैड टू ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट. इंटरनेशनल सी रूट के लिए ये राइन रिवर जो था उसको खोल दिया गया. Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. जर्मनी के ऊपर ये एक ऐसी इम्पोज किया गया फोर्सिबली ये ट्रीटी को जो अनफेयर एंड ह्यूमिलिएटिंग था. द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर called the Treaty of Versailles as a piece of paper and announced to reject it. और जर्मनी का जो डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर, उन्होंने ये ट्रीटी को एक कागज़ का टुकड़ा समझा के उसको अनाउंस कर दिया कि ये हम रिजेक्ट करते हैं. उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर. हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. हिटलर ने ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का फाउंडेशन बनाया. ही हैड ए फियर्स नेशनलिस्ट एंड मिलिट्रलिस्ट नेचर. उसका जो नेचर था वो नेशनलिस्ट और मिलिट्रलिस्ट नेचर था. दैट्स वाई ही विश द यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मनी एट एनी कॉस्ट. किसी भी कॉस्ट पे वो चाहता था कि जर्मनी में यूनिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी रहे. द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इम्पीरियलिज्म वॉज ऑस्ट्रिया. उसका जो पहला शिकार बना ऑस्ट्रिया. अलॉन्ग विद जर्मन आर्मी ही एंटर्ड ऑस्ट्रिया ऑन 12 मार्च 1938. 12 मार्च में ऑस्ट्रिया के ऊपर जर्मन आर्मी ने अटैक कर दिया. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ म्यूनिच कन्वेंशन, इमीडिएटली दूसरे दिन म्यूनिच कन्वेंशन में जर्मनी हैड कैप्चर्ड जेकोस्लोवाकिया. 1 अक्टूबर 1938 को उसको कैप्चर कर दिया. आफ्टर दैट इट हैड कैप्चर्ड द ममल पोर्ट ऑफ लिथुनिया इन मार्च 1939. मार्च 1939 में ममल पोर्ट लिथुनिया का भी कैप्चर कर लिया. दस अ ग्रांड जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिटलर. और हिटलर ने ऐसा अपना जर्मन नेशन को बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा दिया. हिज imperialist policy was the main cause of the सेकंड वर्ल्ड वॉर. और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का मेन कोज ये जो था जर्मनी का imperialist पॉलिसी. नाउ लास्ट कोज 7, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कोज. द above mentioned cause had made the whole world to sit on a heap of The above mentioned causes जितने भी ये थे causes had made the whole world to sit on a heap of ammunitions. जो एक ढेर था एम्यूनिशन का, जो बुलेट्स और जो वेपन्स थे. A small spark could blow up the whole world. और ये जो पूरा विश्व में अगर एक छोटी सी चिंगारी अगर डाल दिया जाए तो पूरा जल जाएगा, पूरा बड़ा ब्लो अप हो जाएगा. एंड दिस स्पार्क वॉज, और ये जो चिंगारी डाली जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड September 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग. 1 सितंबर 1939 में अर्ली मॉर्निंग में जर्मन ने पीसफुल पोलैंड के ऊपर जो शांत था अटैक कर दिया. दस वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड बिगेन. और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया. ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉन्ट जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली. ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जर्मनी को वॉर्न भी किया, चेतावनी भी दिया कि तुरंत ये वॉर स्टॉप किया जाए. बट जर्मनी इग्नोर द वार्निंग. लेकिन जर्मनी ने वो
वार्निंग को इग्नोर किया, सुना नहीं। हैंस ब्रिटेन एंड फ्रांस प्लंग इनटू दिस वॉर, और इसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी ये वॉर में जंप कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड, और इसी तरह पूरा विश्व में ये वॉर स्प्रेड हो गया। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड आउटलाइन। थैंक यू।